आने वाले टाइम में कौन कौन से सेक्टर्स अच्छा कर सकते हैं फॉर आवर इन्वेस्टमेंट्स। आप किसी से पूछोगे ना, 10 में से 6 लोग आपको एक सेक्टर का नाम जरूर बोलेंगे और वो है डिफेंस सेक्टर। इस वीडियो में पहले तो देखो गोयला आपको डिफेंस सेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताएगा, उस इंडस्ट्री के बारे में बताएगा और फिर बताएगा उसमें कौन कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं जो आप कंसिडर कर सकते हो। Hi guys, मैं Harsh Goyla, I'm an investor, trainer and mentor in stock markets। और आज डिफेंस सेक्टर, मतलब मैं आपको डेटा बताऊंगा, इंडस्ट्री एनालिसिस बताऊंगा, आप खुद देखोगे कि ये सेक्टर कितना ज्यादा क्रूशियल होता जा रहा है और हम इन्वेस्टर्स के लिए इसमें कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले इंडिया की बात करते हैं। अब अगर आप इंडिया को देखोगे ना, हमारे दो प्रॉब्लम सिचुएशंस हैं, स्पेसिफिकली दो बॉर्डर्स में हिस्टोरिकली बहुत प्रॉब्लम्स होती आ रही हैं एंड वो बॉर्डर्स हम शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ, सेकंड चाइना के साथ। अब मैं आपको रिसेंट एक दो अकरेंसेस बताता हूं। मई 2022 को यह देखा गया था कि इंडो पाक बॉर्डर में देयर वर अप टू 53 ड्रोन्स, पाकिस्तान आउटपोस्ट में ड्रोन्स देखे गए हैं। जो हमारी बीएसएफ सेना है उन्होंने 9 ड्रोन्स को उड़ा दिया था। बट दिस हैज गिवन अ वेकिंग अप कॉल टू द गवर्नमेंट कि हमें डिफेंस को रिलायंट बनाना पड़ेगा, हमें वी हैव टू इंप्रूव द डिफेंस। सेम सिचुएशन आप चाइना को देखेंगे। 2020 में जो गलवान वैली हुई थी, बहुत न्यूज में वो हाईलाइट हुआ था, हर जगह सबने सुना था उसके बारे में। और इसी से बचने के लिए, इन सब चीजों को माइंड रखते हुए, कीपिंग द कमिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन इन माइंड, हमारी गवर्नमेंट ने डिफेंस को अब प्रायोरिटी लिस्ट में डाला है, जहां पे ऑब्जेक्टिव क्या है, डिफेंस सेक्टर को सेल्फ रिलायंट बनाना है, आर्मी को मॉडर्नाइज करना है और हमें बाहर की कंट्रीज पे डिपेंड नहीं है वेपन्स के लिए, हमें इंडियन इंडस्ट्री डेवलप करनी है, जिसके लिए बहुत गवर्नमेंट एड्स आ रही है, बहुत पीएलआई स्कीम्स आ रही है टू प्रमोट द डिफेंस सेक्टर। चिंता मत करो, गोयला आपको आगे जाते जाते समझाता रहेगा। अब बातें हैं इस इंडस्ट्री के डेटा में। सबसे पहले आप देखोगे गवर्नमेंट क्या प्रमोट करिए कि इंडिया में ही प्रोडक्शन करो और ये हमें दिख रहा है बाय डेटा। As you can see here, 2021 से 22 our production has gone up to $11.85 billion। अगर मैं विज़ाविज़ कंपेयर करूंगा तो ये 110% की ग्रोथ है, which is fantastic। फिर दूसरी चीज कि जो गवर्नमेंट चाहती है कि हम बाहर से डिपेंडेंसी कम करें। आप डेटा के एंगल से देखोगे पिछले 2 साल से 35% कॉस्ट रिडक्शन हुआ है ऑन द इंपोर्ट्स ऑफ डिफेंस और वही पैसा कहां इन्वेस्ट किया गया है, इंडिया में इन्वेस्ट किया गया है। इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट मेकर्स जो बहुत सारे पीएसयूज हैं उनको बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं, डोमेस्टिक प्लेयर्स को इंकरेज किया जा रहा है, तो डिफेंस का इंपोर्ट तो कम हो ही गया है और इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो फॉर अस इन्वेस्टर्स तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और थर्ड चीज आप देखोगे एक्सपोर्ट। इंडिया कितने डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है एंड एज यू कैन सी हियर our defense export has crazily risen. Why? Same reason है, Indian government is investing in Indian defense companies because of which हम अच्छे इक्विपमेंट बना पा रहे हैं, because of which हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और रिपोर्ट्स की माने तो ये जो आपको फिगर दिख रहा है ना एक्सपोर्ट्स का, ये बहुत बढ़ने वाला है। अभी प्रोडक्शन देख ली, एक्सपोर्ट देख लिया, इंपोर्ट देख लिया, बट कितना पैसा डाले डिफेंस सेक्टर में उसकी बात कर ले। और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने हमारा डिफेंस बजट बढ़ा दिया है बाई 13%। अगर मैं आपको ये फैक्ट्स बताऊं, पहले we used to spend 5.25 lakh crores in the defense। अब we are going to spend 5.94 lakh crores और इस 5.94 lakh crore के फिगर में से ना 1.62 lakh crores is only for capital expenditure। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब नए वेपन्स आएंगे, नए एयरक्राफ्ट आएंगे, नए वॉरशिप्स आएंगे, नई मिलिट्री इक्विपमेंट आएगा, which is amazing। इंडस्ट्री तगड़ी है। अब मैं आपको बताता हूं इसमें कौन कौन से स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है जो आप कंसिडर कर सकते हो। सबसे पहली कंपनी आती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। मतलब अगर मैं डिफेंस सेक्टर की बात करूं और एक अच्छी डिफेंस कंपनी की बात करूं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ना दिमाग में मेरे सबसे पहले आती है। ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है और प्रीमियर पब्लिक सेक्टर कंपनी है। ये क्या मैन्युफैक्चर करती है? ये एयरक्राफ्ट बनाते हैं, ये हेलीकॉप्टर्स बनाते हैं और ये उनकी मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स भी लेते हैं। अब इनकी एसोसिएशन है डीआरडीओ से, जो है अगेन एक गवर्नमेंट बॉडी है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इनके साथ इन्होंने शोकेस किए हैं डेवलपमेंट ऑफ सक्सेसफुल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। अजीत, मरूद, HPD-32, किरण एंड एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स। और ये तो मैन्युफैक्चर कर ही रहे हैं, बट ये लाइसेंस मैन्युफैक्चर भी करते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी किसी और की, सब कुछ किसी और का, बट मैन्युफैक्चर ही करेंगे। जैसे प्रोडक्ट्स लाइक MiG-21FL, MiG-27, Dornier 228, Su-30 MKL, Hawk Mk-132। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की 90% सेल जो आती है ना, वो सिर्फ इंडियन डिफेंस सर्विसेज से ही आती है, जैसे कि इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इसरो, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी। तो मेन तो उनका देखो मार्केट इंडिया ही है, मेन ये इंडिया को सप्लाई कर रहे हैं और ये 10% अपना एक्सपोर्ट्स भी करते हैं और एक्सपोर्ट्स में प्राइमरीली ये स्पेयर पार्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। ये एक्सपोर्ट करते हैं कंट्रीज लाइक यूएसए, वियतनाम, फ्रांस, रशिया, थाईलैंड। अब बात करते हैं ऑर्डर बुक।
आप देखोगे किसी भी डिफेंस कंपनी में जो लेने वाला हो ना, मैं हमेशा ऑर्डर बुक की बात करने वाला हूँ। ऑर्डर बुक बेसिकली ये दिखाता है कि अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, इनके पास कितने रुपए के ऑर्डर स्टैंडिंग हैं। जितनी बड़ी ऑर्डर बुक हुई ना, उतने हम इन्वेस्टर्स के लिए बहुत सिक्योर है, बिकॉज हमें पता है कि चलो यार ऑर्डर बुक है तो इतने तो उनके पास ऑर्डर पेंडिंग है जो उनको सप्लाई करने। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के पास 82,000 करोड़ के ऑर्डर्स अभी पेंडिंग है, तो फ्रॉम शॉर्ट टू मीडियम टर्म तो स्ट्रॉन्ग है ही है। बट एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि देखो आत्मनिर्भर भारत आ रहा है, मेक इन इंडिया मिशन आ रहा है, गवर्नमेंट इतनी पीएलआई स्कीम्स आ रही है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को लोग ये मान के चल रहे हैं इनको अभी बहुत ऑर्डर्स भर भर के मिलने वाले हैं। अब अगर इनके फाइनेंशियल में जाऊं, इनका EBITDA तो देखो कॉन्स्टेंटली बढ़ा है, उसके बाद इनका रेवेन्यू भी बढ़ा है। दो इनके मेजर रीजन है इसके लिए। सबसे पहली चीज जो इनकी रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट है वो कम हो गई है, एंड स्पेसिफिकली गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है और ये इंडिया से ही प्रोड्यूस करवा रहे हैं। एंड सेकंड चीज, बिकॉज इन पे डिमांड ज्यादा बढ़ गई है, गवर्नमेंट इनसे और भी ज्यादा ले रही है, इसके वजह से इनको मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स और मिलते हैं, जिनकी वजह से इनका मार्जिन और बढ़ जाता है। अब जाते हैं इसके फाइनेंशियल्स में। इनकी सेल्स ग्रोथ पिछले 12 महीनों की थी 9.37%, प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 12 महीनों की थी 14.3%, ROE is 27.2%, ROCE is 30.6% and PE is 22.2। ये है कंपनी के शेयर प्राइस और ये ऑल टाइम हाई पे ही है। जैसे आप देख रहे हो इसका एक बहुत पॉजिटिव और एग्रेसिव ट्रेंड है, बिकॉज ये हायर बॉटम्स पे हायर बॉटम्स से हायर बॉटम्स बना रहा है। सेकंड कंपनी आती है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है और नवरत्न पब्लिक सेक्टर यूनिट है। ये कंपनी बनाती है इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रिक सिस्टम्स फॉर आर्मी, नेवी एंड द एयरफोर्स। और सिर्फ इतना ही नहीं है, इनके पास ना एक्चुअली बहुत ही एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। ये मेट्रो सॉल्यूशंस बनाते हैं, रेलवे सॉल्यूशन बनाते हैं, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन्स भी बनाते हैं, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, होम सिक्योरिटी सॉल्यूशंस देते हैं, सैटेलाइट इंटीग्रेशन देते हैं, सोलर नेटवर्क बनाते हैं, एनर्जी स्टोरेज प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो इनका वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस भी है। तो इस स्टॉक में सिर्फ डिफेंस नहीं है, दूसरी चीजें भी इन्वॉल्व है। अब इनके आप कस्टमर्स देखोगे तो ऑफ कोर्स आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तो है ही है, बट उसके अलावा इनके कस्टमर्स हैं इसरो, ऑल इंडिया रेडियो, DRDO, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जैसे मैंने आपको बताया, इनका एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। अब आ जाते हैं ऑर्डर बैकलॉग में। इस कंपनी के पास ऑर्डर बैकलॉग है ऑफ 60,690 करोड़। ये इनकी रेवेन्यू का 3.5x टाइम्स है। तो डेफिनेटली शॉर्ट टू मीडियम टर्म ये एक अच्छी सिक्योरिटी देता है हम इन्वेस्टर्स को कि देखो कि इस कंपनी के पास देखो बिजनेस तो है ही है, और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि आने वाले सालों में इनके पास इनफ्लोस और ऑर्डर्स बढ़ते ही जाएंगे, बिकॉज ऑफ विच फाइनेंशियल ईयर 2024 में मतलब अगले साल ये 700 से 800 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, नए सिस्टम्स खड़े करने के लिए, बेटर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खड़े करने के लिए, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। अब बदलते हैं फाइनेंशियल्स में। इनकी सेल्स ग्रोथ पिछले 12 महीनों के लिए है 15.4%, प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 12 महीनों के लिए है 25%, ROE is 22.8%, ROCE is 31.1% and PE is 30.7 times। ये है कंपनी की शेयर प्राइस, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में बैठा हुआ है, और अगेन ये कंपनी भी हायर बॉटम्स पे हायर बॉटम्स पे हायर बॉटम्स कर रहा है, विच इज अ गुड टेक्निकल साइन। थर्ड कंपनी आती है, बट उसके पहले फिजिम टीम ना बहुत मेहनत कर रही है आपके लिए कि आपको क्या चाहिए। आपने जो भी कमेंट बॉक्स में लिखा है उन सब पे वीडियोस बनाई है, तो डेफिनेटली सपोर्ट अस बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब एंड द लाइक बटन। तो हमें ही पता चलेगा कि देखो यार आप अप्रिशिएट कर रहे हो। एंड दूसरी चीज, आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ समझ ना आए या कुछ भी रिकमेंडेशन हो, प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और मैं आपको जो स्टॉक्स बताऊँ ना उसमें से आपको कौन स्टॉक बेस्ट लग रहा है वो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, सो दैट मुझे तो पता चली जाए और बाकी सबको भी पता चल जाए। थर्ड कंपनी आती है भारत डायनामिक्स। अब ये कंपनी पहले बनाती थी सिर्फ मिसिल्स, बट अब ये मिसिल्स बनाते हैं, ये गाइडेड मिसिल्स का बेस बनाते हैं। बेसिकली मिसिल्स के लिए ये वन स्टॉप सोल्यूशन है, एंड दे आर वर्किंग विद कोलैबोरेशन विद DRDO to manufacture and supply even more kinds of missiles, and heavy R&D is going in missile creation। ऑर्डर बुक की बात करें, इस कंपनी के पास 20,410 करोड़ के ऑर्डर्स ऑलरेडी हैं, और इनका बिल टू बुक रेशियो इज क्रेजी विच इज एट 8.2 टाइम। और इतना ही नहीं है, इनकी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। एज ऑफ नाउ इनका रेवेन्यू है 2,489 करोड़, और मैनेजमेंट बोल रही है कि अगले साल तक FY24 तक ये रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं ऑफ 3,200 करोड़। एज ऑफ नाउ इनका EBITDA है 16.4%, और मैनेजमेंट बोल रही है कि अगले साल तक ये EBITDA टारगेट कर रहे हैं फ्रॉम 20 to 23%। तो क्लियरली मैनेजमेंट देखो यार काफी एग्रेसिव है, मैनेजमेंट काफी ऑप्टिमिस्टिक है। दूसरा टेंजेंट इस बिजनेस का ये है कि ये एक्सपोर्ट्स में बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है।
जैसे आप यहाँ देख सकते हो, एज ऑफ नाउ जो उनका एक्सपोर्ट ऑर्डर है वो 2588 करोड़ का है विद ऑल दीज न्यू मिसाइल्स। और ये एक्टिवली इंडियन एयरफोर्स को एंगेज कर रहे हैं टू गेट अ कॉन्ट्रैक्ट टू गेट डोमेस्टिकली डेवलप्ड स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स। अब आते हैं फाइनेंशियल्स में, एंड फाइनेंशियल्स इसके इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। इनकी सेल्स ग्रोथ पिछले 12 महीनों की है -11.6%, प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 12 महीने की है -33%, ROE इज 11.30%, ROCE इज 15.5% एंड PE इज हाई एट 63.1 टाइम्स। ये है इनका ग्राफ के एंगल से देखेंगे तो टेक्निकली तो ये बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है, बिकॉज इसमें भी हायर बॉटम्स पे हायर बॉटम्स पे हायर बॉटम। फोर्थ कंपनी वो कंपनी है जो गोयला को पता है, वो ऑलरेडी वेट करो उसके बारे में। ये कंपनी है मैज़गन डॉक शिपयार्ड। अब नाम से आपको समझ आ जाएगा, ये शिप्स बनाते हैं, ये सबमरीन्स बनाते हैं, वाटर टैंकर्स बनाते हैं, पैसेंजर शिप्स बनाते हैं, कार्गो शिप्स बनाते हैं, कॉर्वेट्स बनाते हैं फॉर द इंडियन नेवी। बहुत वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये एग्जैक्टली क्या क्या किसके लिए बनाना है। जहां नेवी फोर्सेस के लिए ये डिस्ट्रॉयर्स, कन्वेंशनल सबमरीन्स, मिसाइल बोट, ऑफशोर पोर्टल वेसल्स ये बनाते हैं। फॉर मर्चेंट शिप्स जनरल कार्गो वेसल्स, ट्रोलर्स, विंडमिल टावर्स, वाटर टैंकर्स, वाटर टावर्स, और ऑयल सेक्टर के लिए बनाते हैं ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स, जैकअप रिग्स, और इनकी मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी इनके पास जाता है। और इनका मैन्युफैक्चरिंग ना बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है इन मुंबई। इसका मतलब ये बहुत पास है जो इनके मेन ऑर्डर जिनको प्लेस करते हैं, जो है इंडियन कोस्ट गार्ड एंड इंडियन नेवी। तो जितने पास है ये सप्लाई भी इनको जल्दी देते हैं, तो ऑफ कोर्स बायर भी इन्हीं को प्रेफर करता है। अब बात करें ऑर्डर बुक की, तो इस कंपनी के पास 40,006 करोड़ के ऑर्डर्स पेंडिंग है। मतलब अगर आप हिसाब लगाओगे ना तो जिनका ट्रेलिंग 12 मंथ्स में रेवेन्यू है, मतलब पिछले 12 महीने का रेवेन्यू का 5.7 टाइम्स ज्यादा है। एंड एक्सपेक्टिंग कि इनको और लार्ज स्केल ऑर्डर्स मिलते जाएंगे। इनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि इनको नेक्स्ट जेन डिस्ट्रॉयर्स का ऑर्डर मिलेगा ऑफ 50,000 करोड़। ये एक्सपेक्ट करेंगे कन्वेंशनल सबमरीन्स का इनको ऑर्डर मिल जाएगा ऑफ 43,000 करोड़। और दूसरे ऑर्डर्स भी एक्सपेक्ट करें जैसे फ्रिगेट्स के, वेसल्स के, रिपेयर ऑर्डर्स, बट मेनली ये तो है। बट सेइंग दिस, इस बिजनेस में एक बहुत मेजर रिस्क ये है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है। अब अगर इंडियन नेवी डिस्ट्रॉयर खरीद लिया तो ऐसा तो नहीं है कि इनको हर 2 महीने में डिस्ट्रॉयर चाहिए होगा। देयर इज अ लिमिट टू इट, एक कैपेसिटी होगी। तो लॉन्ग टर्म क्या इनके पास ऑर्डर्स आते रहेंगे, दैट इज अ लिटिल ऑफ अ कंसर्न। अब आ जाते हैं इनके फाइनेंशियल फिगर्स में। इनकी सेल्स ना 36% से ग्रो कर गई है, और कंपनी ये एक्सपेक्ट करी है कि अगले साल इसके ऊपर ये 10-12% ईयर ऑन ईयर ग्रो करेंगे। इनका EBITDA एज ऑफ नाउ हैज पीक्ड एट 10%, और कंपनी बोल रही कि EBITDA 10% ही रहेगा, और इनका मार्जिन थोड़ा सा बढ़ गया है। वाई? बिकॉज ये अब उन प्रोडक्ट्स में आ रहे हैं जिनमें मार्जिन ज्यादा है, एंड 80% ग्रोथ इन प्रॉफिट्स। फाइनेंशियल्स की बात कर ले, इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ पिछले 12 महीनों के लिए है 36.5%, प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 12 महीनों के लिए है 80%, ROE इज 28.6%, ROCE इज 38.2% एंड PE इज 24.5। ये है कंपनी का शेयर ग्राफ। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रही है, बट एक्चुअली ये अपने सपोर्ट के बहुत ऊपर सीधा ऑल टाइम हाई टच कर गया है। अब आप गोयला को बताइए, आप कौन सा स्टॉक प्रेफर करोगे आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस? और कोई और स्टॉक में आपको एनालिसिस चाहिए, कमेंट करके बता दो यार। आपको पता है विजडम चैनल पे हो, यहाँ पे आप जो मांगोगे आपको सब कुछ मिलेगा। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.